तो आज की चर्चा शुरुआत होगी ये कचरे के ढेर से। हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले जो दिखता है वो एक दिखता है कचरे का ढेर। मैं पहले भी कभी पर्यटन स्थल गया हूँ, मतलब कि पहाड़ जंगल, तो वहां पे ऐसा कचरा नहीं दिखता है। लेकिन जब जब मैं शहर में प्रवेश करता हूँ तब तब मुझे ये चौराहे में, खासकर चौराहों में इस तरह का ढेर दिख ही जाता है। तो मेरा सोचना था कि शायद चौराहे की पहचान होती होगी ये कचरे का ढेर। और जिस चौराहे पे भीड़ अधिक होती है उस चौराहे पे ये और अधिक मात्रा में पाया जाता है। कचरा दिमाग में भरा हुआ है और वही दिमाग का कचरा प्रक्षेपण होता है रोड पे। हम्म। तो इंसान जो है वो इतना अनकॉन्शियस है कचरे के मामले में कि उसको पता ही नहीं है कि यहाँ मैं कचरा फेंक रहा हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मेरा क्षेत्र कैसा दिखेगा, मेरा भारत कैसा दिखेगा। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो उसके दिमाग का कचरा हटाना पड़ेगा, हम्म। तब जाके वो रोड पर कचरा फेंकना बंद करेगा। इसी को हम बोल देते हैं लैक ऑफ सिविक सेंस। अब कचरे की बात ले लो या बात करने की तमीज ले लो, वो भी लैक ऑफ सिविक सेंस कहलाएगा कि हर बात पे आप गाली दे रहे हो, तरीका सही नहीं है। या फिर लैक ऑफ सिविक सेंस ये भी कहलाएगा कि आप समाज के साथ कैसे हो, किस तरह का व्यवहार है आपका। तो ऐसे काफी चीजें हैं। सिर्फ कचरा इंसान नहीं फेंकता। जो कचरा जो फेंक रहा होता है वो कई मायनों में कई क्षेत्रों में भी कचरा कर रहा होता है। रिश्तों में भी, समाज में, देश के मुद्दे अलग जो हैं उन पे भी जो कचरा फेंक रहा है उसे ये लग ही नहीं रहा है कि ये मेरा घर है। उसे ये क्यों नहीं लगा। अब मैं तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे कि जो भी व्यक्ति है जो कचरा इकट्ठा करके फेंक देता है, ये तो फिर भी चलो कि चौराहे में आके फेंका। अब बहुत से लोगों को मैंने कभी कभी देखा है कि जिसका घर मान के चलो पहली मंजिल में है, फर्स्ट फ्लोर में है, तो वो क्या करता है, कचरा इकट्ठा करता है, सूपे में लेता है और छत से सीधे बाहर फेंक देता है, मतलब सड़क में फेंक दिया। और कभी कभी पन्नी है बांधता है, पन्नी के साथ फेंक देता है। तो मतलब उसका सोचना है ये पृथ्वी मेरी नहीं है। मैं जिस जगह में रह रहा हूँ, मतलब उसने एक दायरा बना लिया है कि जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, जितनी जगह में मैं रह रहा हूँ, सिर्फ उतना ही मेरा है, बाकी सब किसी और का है। और दूसरा सोचना ये रहता है, भारतीय सरकार को मैं कर दे रहा हूँ, तो उस कर से जो सफाई कर्मचारी लगे हैं वो ये सफाई करेंगे, इसलिए मेरा काम है कचरा फैलाना और उनका काम है कचरा साफ करना। तो वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, ये चीज मैंने भी देखा हूँ। मैं अपने पड़ोसी के साथ बाजार जाता हूँ तो एक बार की बात है, मैं और एक लड़का साथ में जा रहा था। उनने कचरा फाड़ा और फेंक दिया। और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, स्नातक कर रखा है मेडिकल से, फार्मेसी पे। वो मुझे तर्क देता है कि सुबह यहाँ साफ करने वाले आते हैं। उस समय मुझे लगा कि ये बात कैसी बात है, कुछ पची नहीं। यही बात जो इन्होंने कहा आज समझ में आई। उसके अंदर ये चीज कहाँ से आई। पिछले साल में भी जहाँ से मेरी पढ़ाई हो रही है, सब तो नहीं, वहाँ थोड़ा कम होता है ऐसा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चॉकलेट खाते हैं और रैपर्स नीचे फेंक देते हैं और तर्क देते हैं कि कर्मचारी तो लगे हैं काम करने वाले, आएंगे उठा के रख देंगे। तो ये गलत है। ये कितना गलत है आप बताइए। हम इतना सा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कचरे का प्रबंधन सही से कैसे करें ये सीख क्यों नहीं पा रहे हैं। इसके कई नुकसान हैं, वैश्विक स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। कचरे के साथ साथ लोग लिंक करते हैं, थूकते भी हैं। अब जो ये विमल खाता है, राजश्री खाता है और अन्य तरह के पदार्थ जो होते हैं उनको खाता है,
और जा करके रोड में थूक देता है, जहाँ जगह मिलती है वहाँ थूक देता है। तो ये इतने अनकॉन्शियस है ना, मतलब कि इनकी जो चेतना का स्तर है तो किस लेवल का है हम बोल नहीं सकते, और अगर इनको समझाओ भी तो ये समझेंगे नहीं, ऐसे लोग होते हैं। मैंने 2 प्रकार के लोग देखे, एक जो खुद को पढ़ा लिखा बोलते हैं और जो ये सब हरकतें कर रहे होते हैं। एक वो जो कुछ नहीं जानता, साधारण पैदा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, काम करता है, एक वो लोग। सब प्रकार के लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं, बस चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जो ये सब नहीं कर रहे होते हैं, या उन्हें टोको तो ये सब छोड़ भी देते हैं। तो इसका समाधान आप क्या देखते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले शुरुआत तो सब जानते हैं कहाँ से होनी चाहिए, खुद से। हमारे साथ वाले जो लोग हैं, उन्हें ये चीज़ सिखा, और ये चीज़ इतनी आसान है, इतनी सरल है, इस पे तो कोई विरोध नहीं करेगा। अगर जो विरोध इस पे कर रहा है, तो वो डंडा खाने का अधिकारी है। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, इसमें तो आपका कोई ईगो को पकड़ के मार थोड़ी रहा है, और इस पर जो विरोध करे माने वो व्यक्ति डंडा खाने योग्य है। तो वो बहुत बड़ा गधा है। तो अब मैं दूसरे स्तर का ये समाधान देखता हूँ कि ऐसी पॉलिसीज बने, नीतियां बने कि कचरा जहाँ हो जाए वहां पर ऐसा हो कि कचरा साफ करो, नहीं तो फाइन भरो। फाइन भी ऐसा ना हो कि वो रसीद कट रही हो, कहीं रख रहा हो, क्योंकि भ्रष्टाचार शुरू हो जाता। ऐसा फाइन हो कि वो एक सेंट्रल पोर्टल या कहीं पर व्यवस्थित हो वो पैसा, और वो पैसा विकास पे ही खर्च हो, ये सड़क का कचरा कचरा प्रबंधन आदि के लिए। ठीक है, इस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए हमारे पास, लेकिन होता नहीं है। वो इस तरह का बात अलग है, लेकिन अभी के स्तर पे तो शिक्षा में ये चीज आनी चाहिए। हम जैसे जो लोग ऐसा सोच रहे हैं बहुमत में होना चाहिए, तो भी काम बनेगा। तो इस स्तर का हमें शुरुआत देखना पड़ेगा। अब बात ये है कि मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो जाए, अब आपने चुना किसको है? तो ज्यादातर लोग जो हैं इस देश में वो कैसे हैं? वो भी ये फोटो दिख रही है जैसे ही है। ऐसे ही हैं। अब अभी रुकिए रुकिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किसको चुनेंगे। अब जैसे कि जो यहाँ रोड सड़क में कचरा फेंक रहा है, उससे उसकी मानसिकता पता चलती है कि वो किस मानसिकता का है। अब जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि कचरा कहाँ फेंकना है, कचरा कहाँ डालना है, वो किसी को जाके चुन कैसे लेगा, वोट कैसे डाल देगा। जैसे कचरा डाल दिया, वैसे वोट डाल के आ जाएगा। बिल्कुल। अब उसने वोट डाल दिया और अपने जैसा ही इंसान चुन लिया, तो जो इंसान चुना गया है वो भी क्या करेगा? मैं बता रहा हूँ, जो नेता हैं इनको फुर्सत नहीं रहता अपने कल्याण से, वो देश का कल्याण क्या करेंगे? इनके पास इतना काम रहता है कि वो जनता को कैसे लूटें, कैसे पैसा बनाएं, बस इनके पास यही काम रहता है। जनता के लिए तो कुछ नहीं रहता काम। और जनता बेचारी भोली भाली वोट दे आती है, गलती जनता की है। भाई जैसे आप होगे वैसे ही तो आपका नेता होगा ना। आप डिमांड करोगे कि हमें स्वच्छ भारत चाहिए, तो आपको वैसा स्वच्छ भारत मिलेगा। आप डिमांड करोगे कि हमें एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए, आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिलेगा। और जब आप डिमांड ही नहीं करोगे, आप बोलोगे ही नहीं, तो आपको वो चीज़ थोड़ी मिलेगी। लेकिन सुनिए सुनिए, जैसा कि आपने कहा कि आप डिमांड करेंगे स्वच्छ भारत की, तो देखो स्वच्छता तो मिल रही है, लेकिन वो मिल रही है रील्स में और रिपोर्ट कार्ड में मिल रही है। मतलब आप रील वगैरह देखेंगे ना, तो उसमें स्वच्छता स्वच्छ भारत दिखेगा कि भारत एकदम स्वच्छ है, नंबर 1 आ रहा है, नंबर 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। इसी तरह जो रिपोर्ट कार्ड बनता है कि इस नगर निगम ने, सरकार ने क्या किया, तो उस रिपोर्ट कार्ड में भी बहुत अच्छा बताया जाता है कि ये किया, ये किया। लेकिन जब धरातल में आओ तो पता चलता है कि ये सब तो कुछ हुआ नहीं, ये सब तो सिर्फ कागजों में दर्शा दिया गया है। और इस तरह से ये लोग कार्यक्रम करते हैं सफाई का, अपन अब स्थानीय बात करें, लगेगा देख के कि क्या गजब हो रहा है, भव्य कार्यक्रम, भव्य। देश, शहर मतलब पहले तो बहुत साफ हो गया, और ये भाषण भी इतना शुद्ध हिंदी में देंगे, लगेगा स्वयं महाभारत के प्रशिक्षु आ उतरे। लेकिन लोग गंदगी करते हैं। इसकी कमी मैं दोनों पक्षों में देखता हूँ। जनता तो है ही मूर्ख, नेता भी मूर्ख। जैसे कि आपने कहा कि जनता जैसी उसका नेता वैसा। तो ये जो बात है बहुसंख्यक के लिए है, जैसी बहुसंख्यक जनता वैसा नेता। बिल्कुल। मेजोरिटी जिसकी बन गई उसकी सरकार बन गई, वही चल रहा है। बिल्कुल। अगर हम जैसे लोग चाह रहे हैं हम मेजोरिटी में हो जाएं, इतना तेजी से हम मेजोरिटी में हो जाए तो हम बदल सकते हैं। पर ये आग किसके अंदर जल रही है, या कौन जलवाना चाह रहा है, या तो वो हम तक आया है, हम उन तक पहुंच जाए, इससे भी बात नहीं बनती। पहुंच तो जाते हैं, फिर वो साथ में काम कैसे करें, ये भी बहुत जरूरी है। कई मायनों में चीजें देखनी पड़ रही है, समाधान इसका होना चाहिए। और जो बुद्धिजीवी कहते हैं खुद को, उन्हें आगे आना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए। शुरुआत तो स्वयं से करनी चाहिए, क्योंकि जो अगर स्वयं से शुरुआत कर चुका है मतलब वो अब बड़े स्तर का कार्य करने के लिए तैयार है।
समस्या तो है, दिख ही रही है। एक वीडियो देख रहा था, जनता के लिए लिखा था कि जब समाधान ही समस्या हो तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कुछ ऐसा ही था। जनता के लिए था कि जब जनता ही समस्या है तो समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। समस्या तो जनता ही है। हम जगह तलाशते हैं घूमने के लिए स्थानीय अपने स्थान पे कि हमें अच्छी जगह मिल जाए। वहाँ इतना गंदगी कर रखे हैं लोगों ने, इतना गंदगी कर रखे हैं कि अगर कोई सभ्य समाज का इंसान वहाँ आ जाए तो बोलेगा कि दिस इज हेल्थ। लेकिन लोग उसको बहुत चाव से उस जगह को सम्मान देते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना है, वो तो ये सोच रहा है कि ये क्रिया करना है और घर चले जाना है। उन्हें वास्तव में समस्या दिख ही नहीं रही है। वो बस काम करना है, लोगों को बता दिया हाँ ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे कर दो। जब मुसलमान है तो वो ऐसे उड़ा दिया, एक दूसरे के ऊपर झाड़ू मार दिया, ईसाई है तो ऐसे ऐसे कर लिया। रुकिए रुकिए, हम्म, 1 मिनट और रुकिए यहाँ पर। अब जैसे आपने कहा कि वो नारियल फोड़ता है, अब जैसे वो नारियल भी लेगा, अगरबत्ती भी लेगा, ठीक है? पन्नी, अगरबत्ती की पन्नी फाड़ेगा, पन्नी वहीं फेंक देगा, अगरबत्ती जला के जला देगा। उसके बाद नारियल फोड़ेगा, नारियल का छिलका वहीं रख देगा और नारियल को जेब में रख के घर ले आएगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। और मैंने तो बहुत इससे आगे के धुरंधर आजकल देखे हैं, दूध बहाने वाले। और एक वीडियो तो मैं ये भी देख रहा था, ये थोड़ा कचड़ा से हटके है लेकिन कचड़े से ही संदर्भित है, कि एक बाबा जी ऊपर खड़े हुए हैं और एक टोकरी पे पार्ले जी के छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट हैं, आप लोगों ने देखा है? और जनता नीचे नहीं, खड़ी अभी तो हुई नहीं है, देखा। जनता नीचे खड़ी हुई है, वो ऐसे ऐसे फेंक रहा है। जैसे गाँव में तो चारा नहीं फेंकते, हाँ कुत्तों को डाले ऐसे, वैसे ऐसे फेंक रहा है। तो वो लोग, जनता ऐसे ले रही है बाबा जी कहते हैं ऐसे, पार्ले जी बिस्किट पकड़ रही है। तो इस तरह की तो हमारी जनता है। ये जितने ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, नेता, पूंजीपति, धर्मगुरु, ये सब हंसते हैं हमारे ऊपर। कितनी इतने, मूर्ख जनता है, देखो हाँ, तैयार बैठी थी। कितने मूर्ख जनता है ये। इनको कुछ पता नहीं है, नादान, भोली भाली, बहुत हंसते हैं, बहुत मजे लेते हैं हमारी। और जनता समझती है, तीसमार खान, कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। मैंने कई वीडियो में ये भी देखा है, जिन नेताओं के लिए हम लड़ रहे होते हैं वो नेता आपस में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, और रावण जैसे हंसता है ना वो महाभारत वाली सीरीज में, वैसे हंस रहे होते हैं वो लोग। और वो बात भी कर रहे होते हैं कि फलाने से ऐसा हुआ, फलाने से ऐसा हुआ। मैं ये देख रहा हूँ, जनता जाग जाए तो बदल जाए सब कुछ, या तो ये भी देख रहा हूँ कि ना जागे तो सब ना जागे, देखिए, मेजोरिटी हमारी बन जाए हम जैसों की, देखिए, तो भी तीन, हम काम कर जाएंगे। सब कोई तो नहीं जाग सकता है, ठीक है? 3 चरण है, 3 लेवल हैं लोगों के। पहला वो है कि जो जान गया है चीजें, उनकी संख्या बहुत ही कम है, इतनी कम है कि ना के बराबर है। दूसरा वो जो जानता समझता सब कुछ है, मगर फिर भी वो करता अपने मन की है। एक तो वो संख्या हो गई। और तीसरी संख्या वो हो गई कि वो तो ना तो जानता है ना समझता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, उसकी अकल में ही नहीं चढ़ता कि आखिर क्या बात चल रही है। तो उनको समझाने से रहे, उनको नहीं समझा पाएंगे। हम समझा सकते हैं, ये दूसरे लेवल में है जो, ये समझ जाएगी। अगर ये समझ जाएगी तो हम बदलाव ला सकते हैं। हाँ, अगर आप सोचो कि एक एक इंसान को बदल दो, नहीं बदल पाएंगे। बिल्कुल। इस हद के भी लोग होते हैं कि उनको गलत लग ही नहीं रहा होता है। एक बार मैं और मेरे साथी लोग एक उद्यान में प्रचार कर रहे थे, इन सब कुत्ते पे एक कार, साफ सुथरी कार, उससे एक परिवार उतरा, लड़का लड़की बच्चे, आंटी अंकल टाइप के लोग हैं ना। और वहाँ फुल्की वाला ऐसे स्लीप चढ़ा के, पूरा गीला था वो, हाथ से इतना हाथ डोब के पानी में ऐसे तो बोल रहा है। और वही परिवार के लोग जाके प्लेट ले रहे हैं, वो हाथ डोब रहे थे और पान चब रहे थे। हाँ भाई, वो खा रहे, मतलब उसको दिख ही नहीं रहा है कि ये गलत है। क्यों? और कई बार तो इसलिए भी लोग खाते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। ये भी बदलना पड़ेगा, हमें हर चीजों में सुधार करना पड़ेगा। और कई बार बोल नहीं पाता इंसान, तो हट जाओ वहां से, ये गलती कर गए हो तो सीख जाओ। इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आने वाली जो अपनी किताब है उसमें भी इन्हीं सब बातों का खूब जिक्र है, देखते हैं। हो गया रिव्यू। अब बातों को विराम दिया जाए, फिर ठीक है, मिलते हैं अच्छा अगली अच्छा। चर्चा में।